हाय गाइस, आजकल का बिगेस्ट बज़वर्ड है आईपीओ। इस साल जनवरी टू सितंबर पीरियड में इंडिया में कम से कम 72 आईपीओस इशू हुए हैं। इसी तरह ग्लोबली भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में सर्ज हुआ है। आइए देखते हैं इस साल के ग्लोबल आईपीओ ट्रेंड्स। 2021 में ग्लोबल आईपीओ मार्केट पिछले 20 साल में सबसे एक्टिव रही है। इसका रीजन है हाई लिक्विडिटी, कोविड-19 वैक्सीन रोलआउट्स, high valuations in global equity markets and many government policies. चलिए नजर डालते हैं की हाइलाइट्स पर। 2021 के एंड में आईपीओस का टोटल नंबर है 2388 और नेट प्रोसीड्स हैं 453.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। The global IPO market grew by 64% year-on-year and 67% year-on-year by number of deals and net proceeds respectively. Europe, द मिडल ईस्ट, इंडिया और अफ्रीका ने हाईएस्ट ग्रोथ रिपोर्ट किया है। डील्स का नंबर भी इंक्रीज हुआ है बाय 158% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 282 इन 2020 टू 724 इन 2021। ये बताता है कि ब्रेक्सिट और दूसरे फैक्टर्स की वजह से यूरोप में आईपीओस की काफी डिमांड है। इस बूम को सपोर्ट करने के लिए कुछ काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा दिए गए स्टिमुलस स्कीम्स जिन्होंने मार्केट में काफी लिक्विडिटी क्रिएट की है। दूसरे नंबर पे है कोविड-19 वैक्सीन का रोल आउट, इससे लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिला है। और तीसरा फैक्टर है 2020 के शार्प फॉल के बाद इकोनॉमीज की रिकवरी। Globally, the number of IPOs increased from 1,452 in 2020 to 2,388 in 2021, showing a 64% year-on-year increase, with the net proceeds increasing from $271.3 billion to $453.3 billion in 2021. Europe, the Middle East, India and Africa region showed the most amount of growth, going from 281 IPOs in 2020 to a whopping 724 IPOs in 2021. Asia Pacific remained steady, going from 889 IPOs in 2020 to 1,136 in 2021. Their net proceeds increased from $138.5 billion to $169.3 billion US dollars. As usual, the Americas did a good job of taking advantage of the lucrative economic situations and increased their number of IPOs by 87% year-on-year and their net proceeds by 78% year-on-year. अब हम जानेंगे कि ग्लोबली कौन से फैक्टर्स ने आईपीओ एक्टिविटी को फ्यूल किया है। पिछले 20 सालों में अमेरिकास में आईपीओ एक्टिविटी हाईएस्ट रही है। इसके रीजंस हैं एम्पल लिक्विडिटी इन अ लो इंटरेस्ट एनवायरनमेंट, हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड राइजिंग स्टॉक मार्केट्स। अब तक 528 आईपीओस ने 174 बिलियन डॉलर्स रेज किए हैं। अब बात करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन की। मेनलैंड चाइना और हांगकांग में आईपीओ एक्टिविटी स्लो डाउन हुई थी 2021 के सेकेंड हाफ में। कुछ कंपनीज ओवरसीज लिस्टिंग करने के प्लान्स बना रही थी, इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस टाइटन किए थे। जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंजेस विटनेस्ड अ ब्रिस्क आईपीओ एक्टिविटी। सबसे हाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था EMEIA रीजन में। टेल अवीव, इंडियन एंड यूरोपियन एक्सचेंजेस रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ fueled by high equity valuations and low interest rates. नजर डालते हैं 2021 के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की। ग्लोबल आईपीओस से 26% आईपीओस टेक सेक्टर का था। इस सेक्टर ने नेट प्रोसीड कंट्रीब्यूट किया है 33%। टेक सेक्टर में सोशल मीडिया, फिनटेक, गेमिंग और ई कॉमर्स जैसे एवेन्यूज ने 71% आईपीओस कंट्रीब्यूट किए हैं और 84% नेट प्रोसीड्स कंट्रीब्यूट किए हैं। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर ने 45% आईपीओस कंट्रीब्यूट किए हैं और 43% टोटल प्रोसीड्स कंट्रीब्यूट किए हैं। प्रोसीड्स के हिसाब से लार्जेस्ट आईपीओस हैं रिवियन ऑटोमोटिव इंकॉर्पोरेटेड, चाइना टेलीकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और क्वेशन टेक्नोलॉजी। अब हम मार्केट नंबर्स में एक डीप डाइव करेंगे, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। पिछले 20 साल से कंपेयर करें तो 2021 में यूएस की आईपीओ मार्केट सबसे एक्टिव रही है। इस साल कम से कम 416 डील्स हुई एंड नेट प्रोसीड्स वर वैल्यूड एट $155.7 billion. The top three sectors comprise 162 healthcare IPOs,
128 technology IPOs and 18 consumer staple IPOs. पैंडेमिक की वजह से कस्टमर्स कंफर्टेबल और बेटर वर्चुअल एक्सपीरियंसेस डिमांड करने लगे हैं। इसकी वजह से टेक रिलेटेड हेल्थ केयर में काफी इनोवेशंस हुई हैं। 2022 में ये एक्सपेक्टेड है कि हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी आईपीओस डोमिनेट करेंगे। नए कोविड वेरिएंट्स के आने से कंज्यूमर स्टेपल्स, रिटेल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स भी इंपैक्ट होंगे। अब बारी है एशिया पैसिफिक मार्केट की। इस रीजन में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंजेस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोसीड्स हैं शंघाई at $54.3 billion, Hong Kong at $42.2 billion and Shenzhen at $25.2 billion. जापान में आईपीओ डील्स 38% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हुई थी with 128 डील्स जो 2006 से हाईएस्ट डील काउंट रहा है। The net proceeds also increased by 104% year on year. It is expected that the IPO market in 2022 will surpass that of 2021. साउथ कोरिया में 5 मेगा IPOs हुए, जिनमें से 3 IPOs एशिया पैसिफिक के टॉप 12 लार्जेस्ट IPOs में से हैं। कोरियन गवर्नमेंट ने कुछ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स किया है। ये IPO मार्केट को 2022 में फ्यूल करेगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने $9.2 बिलियन रेज किए हैं as proceeds from 197 IPOs in 2021. Number of deals भी इंक्रीज हुई है by 159% year on year as compared to 144% year on year in 2020. The net proceeds also increased by 104% year on year. It is expected that the IPO market in 2022 will surpass that of 2021. अब जानते हैं यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडिया और अफ्रीका रीजन्स मार्केट हाइलाइट्स एंड फ्यूचर आउटलुक्स के बारे में। इस मार्केट में टॉप 3 सेक्टर्स थे टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी। इंडिया में आईपीओ एक्टिविटी में इंक्रीज हुआ था बाय 156% ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आईपीओस एंड 314% ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ नेट प्रोसीड्स। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और रिटेल पार्टिसिपेशन ने आईपीओ फ्रेंजी ड्राइव की थी। 2022 में भी नए आईपीओस का काफी स्कोप है। 15 कंपनीज ने ऑलरेडी डीआरएचपी फाइल किए हैं सेबी के साथ with plans to open for subscription early in 2022. यूके में नंबर ऑफ डील्स ग्रो हुए हैं 223% से और नेट प्रोसीड्स बढ़ा है 81% year on year से। Despite the initial headwinds, it has been the top spot for technology stocks. IPO activity is expected to remain brisk with a short amount of decreased activity in the first few months of 2022. मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नंबर ऑफ डील्स इंक्रीज हुए हैं बाय 205% ईयर ऑन ईयर और 281% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है नेट प्रोसीड्स में। दुबई काफी फैमिली बिजनेसेस और प्राइवेट बिजनेसेस को आईपीओ लिस्टिंग के लिए इंकरेज कर रहा है 2022 में। सऊदी अरेबिया एंड अबू धाबी हैव अ स्ट्रांग पाइपलाइन फॉर द कमिंग ईयर। चलिए नजर डालते हैं टॉप 7 एक्सचेंजेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आईपीओस। सबसे ऊपर है नैस्डैक, फिर शंघाई, शेंजन, ऑस्ट्रेलिया, नैस्डैक क्यूएमएक्स एंड फर्स्ट नॉर्थ, टोक्यो मदर्स एंड जैस्टैक, फिर आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इंडियन आईपीओ मार्केट्स का फ्यूचर आउटलुक क्या है? इंडिया के पास एक थ्राइविंग स्टार्टअप सिस्टम है और सेबी ने कुछ रेगुलेशंस ईज किए हैं। इसीलिए जोमैटो और नाइका जैसी कंपनीज काफी सक्सेसफुल आईपीओ लिस्टिंग्स की हैं और काफी स्टार्टअप्स आईपीओस के लिए भी लाइंड अप हैं। कुछ हाईली एंटिसिपेटेड आईपीओस 2022 के लिए लाइंड अप हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कंपनीज अगले 6 महीने में ₹75,000 करोड़ रेज करेंगी। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर स्टोरी कवर करें देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।